संतोषी को जीवन तो तब मिलेगा जब उसका देह सुरक्षित होगा। हम देवी पौलमी संतोषी के देह को नष्ट कर देंगे। हमारे भेजे विषाणु तो शीला को भी क्षण भर में नष्ट कर देते, तो संतोषी की देह तो किसी भी दशा में नहीं बचेगी। एक बार संतोषी की देह मिट्टी में मिल जाए, उसके बाद हमारे समस्त मार्ग सरल हो जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये भी अच्छा है। भ्राताश्री, हमने देवी संतोषी के भक्त को जो सुरक्षा दी थी वो क्षीण होती दिख रही है। ये तो बहुत घातक विषाणु है। यदि ये संतोषी के देह तक पहुंच गए तो संतोषी के शरीर को नष्ट कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो हमारा वचन मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करें? आज भले ही देवलोक का नियम टूट जाए, पर हम अपने वचन से भंग नहीं हो सकते। हमें संतोषी की रक्षा के लिए धरती लोक जाना होगा। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। मिश्रा जी, बहुत समय दे दिया मैंने आपको, अब इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी संतोषी को आप नहीं ले जाइए प्लीज। हमारी संतोषी को, हमारी बेटी को। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? कानून की अपनी मर्यादा होती है, अपने उसूल होते हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा समय तो और दे दीजिए। ऐसी परिस्थितियों में आप इसकी पत्नी को कैसे ले जा सकते हैं? कोई माने या ना माने, आज भी दुनिया में चमत्कार होते हैं। इसे अपने प्यार पे कितना भरोसा है, हमें भी इसके भरोसे का साथ देना चाहिए। आखिर भरोसे पे ही तो दुनिया कायम है। सही कहा बहन जी आपने, भरोसे पर तो दुनिया कायम है, पर विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर पूजा पाठ से इस तरह लोग जिंदा होने लगे तो दुनिया में लोग मरेंगे ही नहीं। आप किसी के विश्वास के लिए ऐसा नहीं कह सकते। माफ कीजिए बहन जी, पर विश्वास मरे हुए इंसान के किसी काम नहीं आता, और एक दिन ये आपको स्वीकार करना होगा कि इस व्यक्ति की पत्नी मर चुकी है। चुप हो जाइए आप लोग। इस दुनिया में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं दादी, जिन्हें संतोषी माँ के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है।
पालोमी ने संतोषी के प्राणों को नई काया में प्रतिष्ठित कर दिया है। ये सिद्ध हो गया है कि देवी संतोषी की भक्त संतोषी की मृत्यु के पीछे देवी पौलमी का ही षड्यंत्र था। हाँ ब्रह्मदेव, सत्य कह रहे हैं आप। जिसका पता चलते ही देवी संतोषी क्रोध में देवी पौलमी के पास जा रही हैं। कहा है देवी पौलमी? ब्रह्मदेव, हमने उनको एक विचित्र से कक्ष में देखा है, किंतु वो कक्ष उनके महल का नहीं था। देवी पौलमी ने अपने षड्यंत्र को सफल करने हेतु अवश्य ही गुप्त कक्ष का निर्माण किया होगा, और वो कक्ष असुर लोक में होगा ताकि समस्त देवता वहां पहुंच ना सके। हमें देवी संतोषी को रोकने हेतु असुर लोक जाना होगा। यदि देवी संतोषी असुर लोक में प्रविष्ट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। उचित कहा आपने पितामह, उचित कहा। हम स्वयं को आपके समक्ष कैसे सिद्ध करें? स्वयं से ज्यादा प्रेम करते हैं आपसे हम। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि हमें आपकी मधुर वाणी सुननी है। अश्विनी कुमार, तुम कब तक रक्षा करोगे संतोषी के देह की? अब उसके देह को नष्ट करने के लिए हम ऐसे एक विषाणु से प्रहार करेंगे जिसका निर्माण असुरलोक में हुआ है। देवी पौलमी, क्या बात है, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? गुप्तचरों ने संदेश भेजा है कि देवी संतोषी अत्यधिक क्रोध में असुरलोक की ओर बढ़ रही है। ये तो सुखद समाचार है। अब देवी संतोषी भी अपनी भक्त की तरह असुरलोक में बंदी बन जाएगी। अब देवी संतोषी आ रही तो हमें उनसे भेंट करने के पश्चात ही सब कुछ करना चाहिए। देवी पौलमी, बाहर आइए और अपनी वीरता का परिचय दीजिए। हम देवी संतोषी आपको चुनौती देते हैं। देवी पौलमी, आपकी त्रुटियों को सदैव हमने अनदेखा किया है, किंतु आज आपने त्रुटि नहीं, जघन्य अपराध किया है और इस अपराध का दंड हम आपको अवश्य देंगे। देवी पौलमी, अपने शस्त्र उठाइए और बाहर आइए। नारायण नारायण। माते, माते कृपा करके शांत हो जाइए।
आपका क्रोध समस्त देवलोक और धरती लोक के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। माते शांत हो जाइए। देवी संतोषी शांति, दया और सहनशीलता की देवी यदि क्रोधित होगी तो अनर्थ हो जाएगा। ये समस्या वार्तालाप से भी संपन्न हो सकती है। हम अभी असुर लोक में संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आप संयम रखिए। देव ऋषि नारद जी पितामह, आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारे दूत बनकर असुर लोक जाइए और उनकी राज्यसभा में प्रस्ताव रखिए कि वो शीघ्र अतिशीघ्र देवी संतोषी के भक्त के प्राण मुक्त करें, क्योंकि अब ये केवल देवी संतोषी के भक्त के प्राणों का विषय नहीं है, अपितु उसके पति के प्राणों का भी विषय है। जय संतोषी, जय संतोषी, जय संतोषी, जय संतोषी, जय बेटा, जय संतोषी, जय बेटे, जय संतोषी। तुम्हें इस सच को स्वीकार करना होगा कि संतोषी अब हमारे बीच नहीं रही बेटा। इस तरह जिद करने से, प्रार्थना करने से कोई वापस नहीं लौट आता बेटा। पापा, आपको भी यही लगता है ना कि संतोषी मुझे छोड़ के चली गई है? आपको अगर विश्वास नहीं है मेरे प्यार पे तो कोई बात नहीं, मुझे है। जय संतोषी, जय संतोषी, जय संतोषी, जय संतोषी, जय संतोषी। अब आप यहाँ सुरक्षित हैं संतोषी। आपको यहाँ हमसे अब कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अब प्रबल और उसकी संतोषी जीवन भर यहीं रहेंगे, सुख और प्रसन्नता के साथ। प्रबल, इस प्रकार छुपने वाले को कायर कहते हैं। यदि तुम संतोषी से प्रेम करते हो, तुम्हें जाकर देवताओं का सामना करना होगा। करते हैं हम प्रेम इनसे, और हम जानते हैं कि जिस दिन हमें हमारा प्रेम प्राप्त हो गया ना, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। बस एक बार संतोषी हमें प्राप्त हो गई ना, तो वो असुर लोक की रानी बनेगी, और उसके पश्चात ब्रह्मदेव भी हमारे प्रेम को हमसे नहीं छीन पाएंगे। किंतु प्रबल, यदि तुम अपने प्रेम को पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें असुरलोक की सीमा पर जाना होगा। वहां जाकर ब्रह्मदेव के साथ साथ समस्त देवताओं के साथ उलझना होगा। बहन, कहीं आपका तात्पर्य युद्ध से तो नहीं है? क्योंकि हम युद्ध नहीं करने वाले। पुनः तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। प्रबल, तुम केवल अपने प्रेम को देख रहे हो। अपने प्रेम के साथ साथ हमारे द्वार पे खड़ा उस सुअवसर को भी तो देखो। हम संतोषी के प्राण के बदले में असुरराज को कारागार से मुक्त करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हम अपनी संतोषी के प्राण किसी को दे सकते हैं? कदापि नहीं। तुम्हें संतोषी के प्राण नहीं देने हैं प्रबल, तुम्हें केवल देवताओं को भ्रमित करना है। हम जो कहे वो करना आवश्यक तो नहीं। तुम्हारा कार्य है केवल देवताओं को भ्रमित करना। बहन, आपके मस्तिष्क में जो विचार आया है वो हमारे मस्तिष्क में भी आ गया है।
अद्भुत चतुराई भरी है आपकी बुद्धि में बहन। प्रणाम आपको, प्रणाम। प्रणाम देवियों। ब्रह्मदेव, देवी संतोषी, हम आपको कुछ सूचित करना चाहते हैं। आपकी परम प्रिय भक्त संतोषी के प्राण हमारे पास है। हम वो प्राण आपको दे सकते हैं, किंतु आपको हमारा एक प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। इस प्रकार का प्रस्ताव? वो क्या है ना ब्रह्मदेव, हमारे पिताश्री आपके पास बंदी हैं। बस आप हमारे पिताश्री को लौटा दीजिए और हम देवी संतोषी के भक्त के प्राण इन्हें लौटा देंगे। युवराज प्रबल, आपके इस प्रकार भयादोहन करने के अपराध में हम आपको नष्ट कर सकते हैं। आप हमें नष्ट कर देंगी तो कर दीजिए हमें नष्ट। यदि आप हमें नष्ट करेंगी तो हमारे साथ साथ आपकी भक्त के प्राण भी नष्ट हो जाएंगे। सोच लीजिए। ब्रह्मदेव, हमें युवराज का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है। हम स्वयं के लिए एक अपराधी को समय से पहले मुक्त नहीं कर सकते। यदि देवी संतोषी ने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो बहन की संपूर्ण योजना ही विफल हो जाएगी। क्या हो गया आप लोगों को? इतना विचार कर रहे हैं आप लोग? देवी संतोषी, सोचिए, यदि आप अपनी परम भक्त के प्राण नहीं बचा पाई तो युगों युगों तक ये घटना आपको अशांत रखेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए माते। देवी पौलमी ने केवल संतोषी के साथ ही अन्याय नहीं किया है, अपितु इस कृत्य के कारण हम भी उलझ चुके हैं। देखिए,
संतोषी का पति न्याय के लिए किस प्रकार अनशन कर रहा है। वो केवल देवी संतोषी का आह्वान नहीं कर रहा है, अपितु वो समस्त देवलोक का आह्वान कर रहा है। यदि हम देवी संतोषी की भक्त के पति को न्याय नहीं दिला पाए तो इस समस्त देवलोक की पराजय सिद्ध होगी। पिताश्री, पिताश्री, आपका स्वागत है। हमें ज्ञात नहीं था कि तुम इतने बुद्धिमान हो। आज तुम्हारे षड्यंत्र के कारण देवताओं को हमें मुक्त करने के लिए लाचार होना पड़ा। पिताश्री, ये षड्यंत्र केवल हमने नहीं रचा था, बहन ने भी हमारी हर मार्ग पर सहायता की थी। मुझे तो लगा था कि मेरा संपूर्ण जीवन देवलोक के कारागृह में ही बीतेगा। एक राजा होने के पश्चात भी मैं तुच्छ जीवन जी रहा था, किंतु तुमने मुझे मुक्त करवा लिया। मुझे तुम पर गर्व है प्रबल। देवताओं ने तुम पर अब पुत्री पौलमी पर विश्वास कर लिया है। ब्रह्मदेव स्वयं देवी संतोषी और अन्य देवी देवताओं के साथ असुर लोक के बाहर संतोषी के प्राण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम संतोषी की आत्मा को मुक्त करें। नहीं पिताश्री, हम संतोषी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। पुत्र, ये हमें पहले से ज्ञात है, इसीलिए तुम व्याकुल ना हो। यह स्त्री तुम्हारी है और यही असुर लोक की रानी बनेगी। अंततः संतोषी की पंजिका मिल ही गई। अब संतोषी को असुर लोक की वासी होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने संतोषी जी का मस्तिष्क फिर से कार्यरत हो गया। पिताश्री, आपने देखा, हमारी संतोषी का मस्तिष्क पुनः सक्रिय हो गया। उनकी आंखें घूम रही है, देखिए। ये फिर से हमारा ख्याल रखेंगी, ये फिर से हमसे वार्तालाप करेंगी। हमारी प्रेयसी हमें पुनः प्राप्त हो गई। हमारी संतोषी हमें, हमारी बहन ने हमारे प्रेम को जीवन दान दे दिया।
हमें हमारा प्रेम प्राप्त हो गया। देव ऋषि, स्वागत है आपका हमारे अतिथि गृह में, किंतु आप अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। असुरराज, आपने परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव के साथ चल करके उनका विश्वास तोड़कर उचित नहीं किया। अब भी समय है असुरराज, मार्ग पर आ जाइए और अपने भूल को स्वीकार कीजिए। रोकिए इस युद्ध को, अन्यथा नाश होगा, सर्वनाश। देवऋषि, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप ही बताइए, देवता गणों को युद्ध करके क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि ये सबको भली भांति ज्ञात है कि संतोषी असुर लोक की रानी बनने वाली है। हम शीघ्र अतिशीघ्र उससे ब्याह करने वाले हैं, और यदि हमने उससे ब्याह कर लिया तो उसके पश्चात ब्याहता स्त्री को कोई देवतागण छू भी नहीं सकता। युवराज प्रबल, कदाचित आपको स्मरण नहीं है कि विवाह देह के साथ किया जाता है, आत्मा के साथ नहीं। देवऋषि, कदाचित आपको भी ये स्मरण नहीं है कि देह है हमारे पास, हमारी संतोषी की देह है हमारे पास। तो क्या देवी पौलमी ने पितामह से काया निर्माण करने की विधि चुराकर सीख ली? पर मस्तिष्क वो कहां से लेकर आएंगी? असुरराज, हमें जो कहना था हमने कह दिया। इस क्षण तो हम यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु यदि आपने हमारे कथन पर विचार नहीं किया तो आपके साथ साथ समस्त असुर लोक का नाश निश्चित है, निश्चित। निर्णय आपका है, मात्र आपका। नारायण नारायण। अब कोई भी देवता आ जाए, किंतु प्रबल से उसका प्रेम कोई नहीं छीन पाएगा, कदापि नहीं। ब्रह्मदेव, संतोषी का पति हमारा आवाहन कर रहा है, इसलिए ये युद्ध केवल हम करेंगे। इसमें कोई भी देवगण भागीदार नहीं होगा। देवी संतोषी, इस समय असुरगणों ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया है और संभव है कि देवी पौलमी भी उनके साथ है। हमें लगता है कि अकेले युद्ध करना कदाचित घातक सिद्ध हो सकता है। पितामह, भले ही हम छिन्न भिन्न हो जाएं, किंतु ये युद्ध हम अकेले ही लड़ेंगे। देवी, परंतु आप अकेले युद्ध कैसे करेंगी? हम आदि शक्ति का आवाहन करेंगे। उनकी शक्ति के समक्ष संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां तुच्छ हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।